हेलो गाइस, तो आज हम डील करने वाले हैं झारखंड जुडिशरी की आंसर की के पॉसिबल ऑब्जेक्शंस पे। तो जो हमारे पास आंसर्स आए हैं, ऑब्जेक्शंस आए हैं बच्चों के, उस बेस पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। पूरा रिसर्च करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपका व्यू पॉइंट मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमारे पास है, यहाँ पे है गिवन आंसर है सेक्शन नंबर सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? ऑप्शन ए, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, विच इज़ करेक्ट एज पर सेक्शन 120 ए ऑफ IPC, जो डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। An agreement between two or more persons to do or cause to be done an act which is not illegal by illegal means। ये भी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है जो हमारे सेक्शन 120 ए में दी गई है। उसके बाद है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू डू और कॉज टू बी डन टू कमिट एन ऑफेंस। तो जब हम, ये भी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जब हम सेक्शन नंबर 43 को देखेंगे जो कि इलीगल को डिफ़ाइन करता है, तो इलीगल के 3 एस्पेक्ट्स बताता है। तो उसमें एक एस्पेक्ट है ऑफेंस, दैट मीन्स इलीगल इंक्लूड्स ऑफेंस। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 120 बी, जो हमारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन को बताता है, जो हमारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट को बताता है। सॉरी फॉर मिस्टेक। तो 120 बी का जब हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट बता रहा है उसमें खुद वर्ड यूज़ कर रहा है, टू डू ऑफेंस। तो हम अपना यहाँ पे इन्होंने जो दे रखा है, आंसर दे रखा है सी, बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर वुड बी डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबाउट। तो ये हो गया गलत। तो इस पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और रेफ़र कर सकते हैं। कौन कौन सा बताया हमने? सेक्शन 120 ए, सेक्शन 120 बी का फर्स्ट सेंटेंस एंड सेक्शन 43 जो इलीगल की डेफिनेशन बताता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ सेक्शन नंबर 61। Which of the following is not correct about the power of courts to allow amendment of pleadings? तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का जिक्र कर रहा है। इसमें इन्होंने आंसर दे रखा है, पूछा है नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट पूछा है, और इन्होंने आंसर दे रखा है बी। अगर हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बी जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है, बट बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इनकरेक्ट बात है वो ये है, that is power of the court to allow amendments of pleading is provided under Rule 17 of Order 5. Order 5 is related to summons and not pleadings. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम छाँटते हैं तो भी ए होगा, बी नहीं होगा। और अगर हम बुक्स के अकॉर्डिंग जाएं तो क्या है, ए एंड बी बोथ करेक्ट होंगे, तो दिस शुड बी डिलीटेड। ठीक है। उसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ सेक्शन 96। मैं आपको बता दूं ये हम सेट बी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे भी इनकरेक्ट पूछा है। एन एजेंट में बी एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर द प्रिंसिपल, विच इज़ करेक्ट, सेक्शन 182 में बताया गया है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। उसके बाद ओनली सच पर्सनस में बी एम्प्लॉयड एज एजेंट हु हैज़ ऑब्टेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये सेक्शन 184 में बताया है। आंसर दे रखा है बी, बट दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग, और ऊपर पूछा है इनकरेक्ट, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। द अथॉरिटी ऑफ एजेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, कोई ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग में हो, इट कैन बी oral also, it can be implied, it can be expressed as per section 187 of ICA।
तो यहाँ से हम अपना बेस बना के ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 53 सेट बी में। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये हो रहा है कि 506 नहीं दे रखा, 505 दे रखा है। बट बच्चों मैं आपको बता दूँ, अगर हम लाइव लॉ की जजमेंट देखते हैं, लाइव लॉ पे ये वाली जजमेंट, तो यहाँ पे ये चारों सेक्शन मेंशन है, ठीक है। तो दिस वुड बी ऑल ऑफ द अबव, और यही हमारे आंसर के में दे रखा है, तो विच इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। तो मेरी नज़र में इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनता इस क्वेश्चन पे, तो आप अपने डाउट्स रिमूव कर दीजिए अगर आप मेरे से सहमत हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक ये क्वेश्चन है जिस पे बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता सेट बी में क्या है, बट ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वेयर अ वुमेन कमिट्स सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ हर हस्बैंड or other relative of her husband subjected her to cruelty in connection with the demand of dowry, then it is a case of presumption of dowry death, abatement of suicide by husband or other relative, both abatement of suicide as well as dowry death, and presumption of cruelty caused by her husband and relative। जब हम सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं और प्लस सेक्शन 113B पढ़ते हैं, दोनों को कंजॉइंट करके, तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा बहुत सारे बच्चों ने ए लगाया है, बट इसका आंसर मेरी नज़र में क्या होगा, सी होगा, विच इज़ करेक्ट। आई थिंक आंसर के में भी यही दिया गया हुआ है, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। तो यहाँ पे इसने जनरल रूल पूछा है, ये तो है एक्सेप्शंस, तो जनरल रूल है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ ऑलवेज वॉइड, दैट इज़ डी। तो ये बिल्कुल सही है और आंसर के में भी डी ही दे रखा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।